और अब इसका बचना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस मेरी जान। तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम हमेशा की तरह जा रहे थे पोचिंग के में, लेकिन यहाँ पे वो टोर्नेडो बना हुआ नहीं था, फिर भी हम जा रहे थे क्योंकि भाई वहाँ पे जाने के बाद हमारे लोड मतलब कि हमारे एल लग रहे थे, तो वहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं गए। हम आए इधर पोचिंग के में। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ बंदे थे, जिनमें से एक बंदा मेरे सामने ही था। तो चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस अब यहाँ पे हमने इसको ठिला दिया, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा था वेट हमारे टीममेट का, क्योंकि यहाँ पे इनके बाकी के बंदे बचे हुए हो सकते हैं, और अगर मैं अकेले गया तो ये मेरे को मार मार के मेरा सुअर भर देंगे। तो इससे पहले कि ये मेरे को जान से मार डाले, मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि भाई मेरे पास जल्दी से आ जाओ, मेरी यहाँ पे हालत पतली हो रही है। तो उधर से मेरे टीममेट लोग यहाँ पे जैसे आते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इनका रिवाइव चल रहा है। चलो बड़ा बस अब इनको हमने मार दिया। इनको मारने के बाद हम लूटते, उसके बाद में हमारी गाड़ी उठाते और यहाँ से जैसे ही निकलते तभी भाई ये बंदे सदियों से यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, और जैसे हम गाड़ी में बैठे और निकलने लगे तभी इन्होंने हम पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। और ये बंदे मेरे ख्याल से 3 थे जो कि इधर उधर फैले हुए थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि इनको मारे तो मारे कैसे, और ये बंदे मजाक मजाक में हमारे 2-2 टीममेट को नॉकआउट करके फिनिश भी कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे सारा मामला संभाल लेता हूँ। अब मेरे सामने एक बंदा था भाई, इस बंदे ने हमारी नाक में दम कर रखा था, ये नॉक होने का नाम नहीं ले रहा। तो मैंने निकाला अपना ग्रेनेड और देखता हूँ मेरे ग्रेनेड से कैसे बचता है। 2 बंदे आगे बस। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस अब जाके मैंने यहाँ पे चैन की सांस ली। मुझे पता था कि इसका टीममेट है, लेकिन वो इस साइड नहीं था, वो अलग साइड में था। अब इसका बचना तो नामुमकिन है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं कैसे बच जाता यार। यहाँ पे मैं अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, उसके बाद में मैं इस बंदे को ढूंढने आया था, लेकिन भाई ये बंदा मेरे को कहीं नहीं दिखता। तो मेरी फिर से फट के फ्लावर हो गई। मैंने सोचा भाई इसको इतनी मुश्किल से नॉक किया, ऊपर से बंदा रिवाइव भी हो गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैं इसको ढूंढने में लगा था, तभी मुझे आगे की तरफ वो बंदा भागते हुए दिखता है। तो मैं उसका पीछा करने जैसे ही जाता हूँ, उसका एक टीममेट और आ जाता है, और अब यहाँ पे हो चुकी है गड़बड़। मैं इधर से पीछे भाग भी नहीं सकता, अगर भागूंगा तो वो पीछे वाला पेल देगा, अगर आगे जाऊंगा तो भी पीछे वाला पेल देगा। अब पीछे वाले को जैसे नॉक किया, आगे वाले की फट गई और मेरा टीममेट उसको लपेट लेता है। और फाइनली सदियों से इन लोगों के साथ लड़ने के बाद आखिरकार इन बंदों का खात्मा हो गया। तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ गाड़ी, और इधर हमारे टीममेट को रिकॉल वगैरह करके उनकी तरफ जाने का मेरा प्लान था। लेकिन तभी उन पे कुछ बंदे कर देते हैं रश, तो मुझे फटाफट से उनकी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन मैं जब तक वहाँ पे पहुँचता हूँ, हमारे टीममेट को वो लोग मार मार के कुत्ता बना देते हैं। अब मैंने देखा कि हमारे 2 टीममेट तो ठिल चुके हैं, तो ज्यादा शानपट्टी करने का कोई फायदा है नहीं, है कि नहीं। ज्यादा उछलूंगा तो ये बंदे मेरे को भी ठिला देंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा था एक मौका, और वो मौका मुझे इधर ही मिल जाता है। अब इनको तो मैंने ठिला दिया, लेकिन इनका तीसरा टीममेट मेरे टीममेट को लपेट लेता है और इसको पूरा का पूरा फिनिश कर देता है। अब मेरा हो गया भाई दिमाग खराब, और साथ ही साथ मेरी फट भी रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेले बचा हुआ हूँ। अगर इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे ठिला दिया तो उसकी टीम उसकी तारीफ करेगी, और अगर मैंने ठिला दिया तो मेरी तारीफ करेगी। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ ग्रेनेड, ये बंदा इधर से भी भाग जाता है। अब मैं इधर आके इधर भी ग्रेनेड निकालता हूँ, ये बंदा इधर से भी भाग जाता है। लेकिन आखिरकार ये बंदा एक जगह पे छुप जाता है, और अब इसका बचना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस मेरी जान। अब यहाँ पे सारा का सारा मामला साफ हो चुका था। तो मैं यहाँ पे गाड़ी उठाता हूँ और जोन की तरफ निकल जाता हूँ। ये लैम्बोर्गिनी चुरा ली मैंने, किसकी थी पता नहीं, अपने लिए तो अच्छा ही है कि नहीं।
अब मैंने वहाँ पे इतना खतरनाक ग्रेनेड फेंका, तुम लोगों को देख के बहुत मजा आया होगा, है कि नहीं? मुझे भी बहुत मजा आया था। मेरे टीममेट लोग तो खुशी के मारे पागल हो गए। लेकिन भाई ऐसा हमेशा होता नहीं, कभी कभी हम ग्रेनेड की वजह से इतनी बुरी मौत मरते हैं ना कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और वैसा ही कुछ मेरे साथ अभी यहाँ पे होता है। अब मुझे लगा कि ये बंदा उस झोपड़ी के पीछे चला गया, लेकिन ये बंदा वहीं पे था और इसने मुझे यहाँ पे ठिला दिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई ने मौके का फायदा उठाया। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम लगाते हैं फटाफट से दूसरा मैच और उतर जाते हैं फिर से पोचिंकी में। लेकिन अब यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पे है वो बवंडर जिसमें बहुत सारे बंदे आते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे भी बहुत सारे बंदे आए थे। तो चलिए फटाफट से आते हैं मुद्दे के बात पे। अब हमारे आगे ये जो 5 घर है उसके अंदर बैठे पड़े थे बंदे और बहुत सारे थे। अब मैंने यहाँ पे एक बॉट मारा था, इसको थोड़ा सा लूट लिया मैंने और मेरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फट भी रही थी क्योंकि बंदा कहीं भी हो सकता है और किधर से भी मार सकता है। लेकिन फिर भी खुजली थी मेरे को लूटने की, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से लूट लिया। अब यहाँ पे देखो इस सामने वाले घर में एक बंदा जिसने भाई बहुत सारे बंदों को मारा है, ऐसा मुझे लग रहा था, मतलब कि आवाज तो वैसी आई थी। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर फेंकता हूँ ग्रेनेड और ये मौली से जल जाता है। चलो इसका किल चुरा लेता हूँ फटाफट। चलो बड़ा, अरे चलो, अबे भाई। तो अभी आपने देखा इस दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया, दिखा दे। क्योंकि मेरे सामने ये बंदा नॉक पड़ा था, उसका किल नहीं चुरा पाया मैं। खैर छोड़ो, वो तो नसीब की बात है। अब यहाँ पे मैंने इसको नॉकआउट कर दिया। मुझे पता था कि इसका बंदा उधर ही बैठा हुआ है और उसको 101% रिवाइव मिलेगा और भाई मिलता भी है। अब मैं इस घर में आ गया आराम से। मैं यहाँ पे देख रहा था कि भाई अगर कोई कुछ हरकत करे तो इधर से अपन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा था ना। बट आखिरकार फाइनली शेवटी, चलो बेटा। अब जैसे बंदा नॉकआउट हुआ भाई मैं तुरंत घुस गया। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि गन रिलोड है नहीं है, कुछ नहीं, मैं बस घुस गया और फिर लोढ़े लग गए। अब तुम लोग बस देखते जाओ कि मेरे टीममेट मेरे को कैसे बचाते हैं। डेविल है वहां पे, चलो डेविल तुम। मैं आ रहा हूँ। Watch out! Watch out! Watch out! Mark the location. मैं आ रहा। भाई ये सिचुएशन देख के तो मेरे गोटे मुंह में आ गए थे। लेकिन जैसे तैसे करके हमारे टीममेट लोगों ने मेरे को आखिरकार बचा ही लिया। अब मुझे लगा कि यहाँ का मामला साफ हो चुका है, तो यहाँ पे रहने का कोई फायदा है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम जाते हैं सीधा आगे की तरफ। लेकिन जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे दिखते हैं वही बंदे, और इस बार मैं बिल्कुल भी बिना रिलोडिंग के नहीं जाऊंगा। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। बस अब इन बंदों को हमने सफलतापूर्वक लॉबी के लिए भेज दिया है। अब यहाँ से हम निकलते हैं और सीधा जाते हैं आगे की तरफ। हमारे आगे जो घर है इसके ऊपर है 2 बंदे, और हमारा एक का टीममेट अगर नॉक हुआ तो ये बंदे करेंगे रश, क्योंकि ये बंदे थे बहुत गुस्से में। और मुझे ये भी पता था कि ये बंदा नेट 101% फेंकेगा, लेकिन किस पे फेंकेगा ये तो उस बंदे को ही पता था। अरे यार मुझे पता था भाई ये बंदा इतना सा बच जाता, एकदम इतना सा, एकदम सुई की तरह उसकी एचपी बची होगी, सुई की तरह। इसका नसीब अच्छा था, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन डेविल उधर नहीं। बस अब तो इसको किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। ये सामने वाले घर में इसका एक बंदा है। अब ये बंदा ज्यादा क्या करेगा, एक स्मोक फेंकेगा, उसके बाद में इधर उधर देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा है कि नहीं। अब इसको क्या पता कि हम यहाँ पे घात लगा के बैठे हुए हैं, और जैसे ये बंदा आएगा मैं इसको दबोच लूंगा। और ये भाई साहब ऐसा ही करते हैं, ये बीच में एक स्मोक फेंक देता है ताकि ये स्मोक की आड़ में जाके अपने टीममेट को रिवाइव दे सके, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। घर पे ही रहो क्योंकि लेफ्ट पे भी एनिमी है। हाँ नंबर 4 स्क्वाड हाउस। नाइस। लेकिन भाई अब भी इनका एक बंदा उस घर में बचा हुआ था ही, तो मैंने बोला भाई बस हो गया अब नाटक, चलो भाई जल्दी से पेल दो इनको। मैं
दूसरा कहाँ गया? चलो बेटा तुम भी बस। अब यहाँ पे इनका तीसरा बंदा इस घर में ऊपर था, जिसको भाई अपने टीममेट से कोई लेना देना नहीं था, घपाघप ड्रिंक पी रहा था। गुरोजा पीछे चर्च पे। चलो बेटा, शर्म नहीं आती? तुम्हारे टीममेट यहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए थे हैं और तुम यहाँ पे पार्टी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जरा सी भी लाज शर्म बची नहीं, हरामखोर। अब इसको भी हमने यहाँ पे ठिला दिया। हमारे सामने जो चर्च है ना, उसमें थे बंदे, लेकिन उनके पास ग्रोजा वगैरह थी, तो हमारी थोड़ी फट रही थी। तो मैं यहाँ इस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकता था। मैं सीधा यहाँ से निकल के मेरे पिछले वाले घर में आ जाता हूँ। ये बड़ा घर बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे अगर कोई रश करेगा तो उसको हम रास्ते में लपेट सकते थे, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है यहाँ पे किसी को लपेटना, है कि नहीं। यहाँ पे छुप के रहो और जैसे ये बंदे आए ठिला दो। अब आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन भाई आजकल यही चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कम से कम ये अपडेट आया ना तब से भाई बंदे जैसे ही लैंडिंग करते उतरते हो तुम्हें इतने सारे बंदे दिखेंगे, तकरीबन 30 या फिर 35 सेकंड इतने सारे फुटस्टेप आते हैं और गोलियों की आवाज भी। लेकिन जैसे ही 1 मिनट हुआ भाई सब अपने अपनी पोजीशन लेके बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई आया उसको मार मार के उसकी पेटी फोड़ देते। मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए हम भी यही स्ट्रेटेजी अपना रहे आजकल। तो बातें करते करते वो ग्रोजा वाली टीम के 2 बंदे हमारे पास आ चुके थे। अब तीसरा बंदा आने की कोशिश तो करता है, लेकिन मैं इसको आने दूंगा नहीं। बैठ नीचे। भाई इस बंदे का नसीब इतना घोंचू था ना, इसको मैंने पहले भी नॉकआउट किया था और रिकॉल होके फिर से आया ताकि बदला ले सके, लेकिन पेटी के अलावा इसको कुछ भी नहीं मिला। चलो भाई, आखिरकार फाइनली शेवट यहाँ पे सारा का सारा मामला साफ हो चुका था। हमारे टीममेट्स ने लास्ट वाले बंदे को मार दिया, तो अब यहाँ से निकलने की बारी है। लैग हुआ एनिमी आएंगे, अभी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं आने वाला। अरे डेविल क्या ही प्रेडिक्शन था तुम्हारा यार। चलो भाई आ जाओ। ये मेरे को उठा दियो, मेरा ब्लीड आउट बहुत जल्दी Watch हो out! रहा Watch out! निकाल भाई, मुंडी निकाल। ब्लीड आउट बहुत तेजी से हो रहा है। कोई तो उठा लो वरना मैं मर जाऊंगा। बचा रहे मेरे को। वैसे मैं भी मर रही हूँ। यहीं पे डेविल खत्म। अरे यार डेविल खत्म। मौलिया फेंक फेंक के तुमने बना दे इस जगह को अग्नि कुंड, और अकेले अकेले यहाँ पे क्यों घूम रहे हो, छोड़ के अपना सुअरों का झुंड। अब यहाँ पे फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका था। इस कैंपर को भी हमने मार दिया, बहुत जोर से इसने मारा था हमारे टीममेट्स को। उसमें से एक की तो जान ही चली गई। अब वो तो मेरी वजह से चली गई, लेकिन ठीक है यार, फिर भी नाम तो उसी पे आएगा ना, है कि नहीं। अब वहां से निकल के हम सीधा इस साइड आते। अब यहाँ पे आने के बाद मुझे दिखती है आगे लैम्बोर्गिनी, तो मैं निकालता हूँ आर्म और देखता हूँ। अब ये दिखा मुझे बंदा। चलो बड़ा है, अब ये क्या बकचोदी है भाई, कैसे नहीं लगा? बढ़िया से तो मारा था। चलो कोई बात नहीं, इस बार तो लगेगा ही। वो बाइक है। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस धनबाद गिरडी। चलो बैठो गाड़ी में। तो मेरे पे नहीं है, ये एंड में ही है। अब भाई सच बताओ ना, तो इस घरों पे मेरी फाइट बिल्कुल भी नहीं होती। मैं बिल्कुल भी इस घरों पे फाइट करता ही नहीं। तो मेरी यहाँ पे रही थी फट, क्योंकि भाई कौन बंदा किधर से मार दे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है। अब इस बंदे ने सोचा होगा कि ये इस कोने में कैंपिंग करेगा, जैसे कोई अंदर आया उसको हम ठिला देंगे। लेकिन बेटा मैं तेरे से पहले बैठा हुआ था यहाँ पे, और इस बंदे का नसीब इतना खराब था ना, ये मेरी मौली से जल के ये मर गया। लेकिन अब भी इनके 2 बंदे बचे हुए थे, जिनको हमारे टीममेट्स लोग पेल देते हैं। और अब मैं अपने औकात से बाहर का काम करने जा रहा हूँ। अरे भाई ऐसे कैसे? मैं समझ नहीं पाता कि ये मैं करता ही क्यों, क्योंकि मुझे पता है कुछ तो होने वाला है नहीं। होगा बस यही कि अपनी आर्म की गोलियां कम हो जाएंगी। लेकिन ठीक है यार, आदमी को प्रयत्न करने चाहिए। खैर अब तुम लोगों को ज्यादा बोर करने से मतलब नहीं है कि नहीं। फालतू में तुमको बोर कर दूंगा तो तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा, और वैसे भी अभी हिवाड़ा आ रहा है तो बोर तो आएंगे ही।
खैर मैंने सुना था कि 15 अगस्त को कुछ अपडेट आने वाला है गेम के अनबैन के बारे में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कुछ अपडेट आया है। पर तुम लोगों को अगर पता है तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। और अगर कोई न्यूज खतरनाक हुई तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा और पिन भी कर दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए, है कि नहीं। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।